क्विकली आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, हम बहुत आसानी से गेम को या किसी एक नैरेटिव को पकड़कर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं, बट गिरेबान में जाकर देखें तो पब्लिक अवेयरनेस मैंडेटिव ऑन एडिक्टिव गेम्स हमारे पास कतई नहीं है। कब से हम बात कर रहे हैं इस पे। एडिक्टिव ऐप डिजाइन पर कोई रेगुलेशन नहीं है। एज वेरिफिकेशन और एप्स पर आप जानते हैं, हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इस पर कितना बहस चल रही है पूरी दुनिया में। कुल मिला के अगर हमारे पास एक डिजिटल प्रोटेक्शन लॉज होते सर, तो हम कुछ तो जवाब देने की स्थिति में होते। जी देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने रेज किया है, और मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो किसी भी कंट्री के लिए उसका जो है फ्यूचर है, उसके फाउंडेशन है। और अगर बच्चे अगर सेफ नहीं हैं, जो हमने अभी इस घटना में देखा, जिस तरह से 3 जो है टीनेजर लड़कियों ने जिस तरह से सुसाइड किया, ये हमारे कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट इशू है। और इस इशू को डील करने के लिए जैसे आपने कानून की बात करी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है 2025 का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया है, और इस पे जो है डिटेल में हियरिंग भी एक्सपेक्टेड है, जो चल भी रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इसको और इफेक्टिव बनाते हुए कुछ अमेंडमेंट्स के साथ या कुछ और। बट आपको लगता है सर, क्योंकि आप वकालत से जुड़े हैं आशुतोष जी, आपको लगता है इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे बच्चों के साथ, आपको लगता है कि जब कोई इस तरह के कानून लंबित पड़े रहते हैं सालों साल, तो कुछ कुछ आंख खुलती है क्या इस केस से जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स की? हाँ, देखिए क्या होता है कि जब जैसे जैसे नए नए सिचुएशंस आते हैं, समय बदलता है, वैसे वैसे कानून भी शेप लेता है, वो भी बदलता है और नए कानून भी बनाए जाते हैं। अभी देखिए, जो पहला कानून जो हम अगर देखें सोशल मीडिया बैन करने का, जो ऑस्ट्रेलिया ने अभी 1 महीने पहले बनाया है, जिसके पहले कोई भी कंट्री में ऐसा कोई कानून नहीं था, जिसको कि आज की डेट में अगर आप देखें तो फ्रांस भी 15 साल के जो नीचे के बच्चे हैं उनको भी सोशल मीडिया बैन करने के हिसाब से वो भी कानून बनाने के उसमें उनका डिस्कशन चल रहा है। या स्पेन भी अगर हम देखें तो उस राह पे आगे चल रहा है। बट आई मीन इस केस में आशुतोष जी, इस केस में बच्चों के पास अपना कोई अकाउंट नहीं था, बच्चों के पास अपना कोई फोन नहीं, पेरेंट्स दे रहे हैं। अब आप बताइए कौन सा कानून लगेगा यहाँ पे, जब पेरेंट्स अपना फोन दे देंगे बच्चों को, तो कैसे आप बैन वाला कानून कैसे लागू करेंगे? नहीं, देखिए, मैं बैन वाले कानून पे मैं पूरी तरह से नहीं आना चाहता हूं, क्योंकि पूरी तरह से किसी भी चीज को बैन करना भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो पूरी तरह से जो दुनिया है वो डिजिटल है, और बच्चे बहुत सारा एजुकेशन भी ऑनलाइन ही लेते हैं। ठीक है, गेम की बात भी है, बट पूरा ऐसा नहीं कि सारे बच्चे जो है सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं। उसमें बहुत सारा जो एजुकेशन से रिलेटेड जो बातें होती